अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी की जरूरी खबर। जैसे बता दें, सऊदी से बहुत सारे ऐसे जरूरी खबरें निकल के आ रही है। इसमें बताया गया कुछ यहाँ पे जो बकरी चरवाहे हैं उनके रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर में इन्होंने बताया गया कि आप उसमें सिर्फ 8 घंटा ही ड्यूटी कर सकते हैं, 8 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बंदों को अरेस्ट किया गया है और कुछ बंदों को बताया गया कि जो पहले हर हफ्ते जो अरेस्ट करते हैं उसमें कुछ बंदों के ऊपर फैसला सुनाया गया है और उसमें किसको क्या सजा मिली है ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी में जो भी फार्मर का काम करते हैं, यानी कि फार्मर क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में जो भी बंदे काम करते हैं या जो बकरी चराते हैं, जो चरवाहे हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी अजनबी बंदा हो, अगर बकरी चराने का काम करता है तो उसमें बताया गया है कि आपको 8 घंटे का ही ड्यूटी है। यानी कि जो बकरी चरवाहे हैं उनका आठ घंटा ही ड्यूटी कर सकते हैं। 8 घंटा से अगर ज्यादा कोई भी कफिल अगर या कोई भी सऊदी जो करवाता है तो बता दें कि उसमें 8 घंटे के बाद अगर जो बंदा काम करता है तो उसमें उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। वो भी ओवर टाइम देगा, यानी कि अगर 2 घंटा करता है तो उसका 3 घंटा मिलेगा। यानी जितना देर वो ओवर टाइम करेगा, जितना टाइम करेगा वो 1.5 यानी कि 1.5 जोड़ करके उसको देना पड़ेगा। और जो भी यहाँ की जो सरकारी छुट्टी पड़ती है या जो प्राइवेट छुट्टी है, ऐसे जो भी छुट्टी आती है, बताया कि वो सारा छुट्टी यानी जो भी लीव है उसको मिलना चाहिए। इन्होंने अभी इसमें जो बकरी चरवाहे जो फार्मर का टाइप के हैं, इनके नियम कानून में बहुत सारे ऐसा बदलाव किया गया है। तो इसी को लेकर के इसमें बताया गया अगर कोई भी चरवाहा हो, अगर बकरी चरा रहा है या चरवाहे बकरी जो वहां पे रहते हैं, अगर उनके पास जो सऊदी है जो उसका मालिक है, सिर्फ उसी का अधिकार है कि उसको कोई भी काम अगर बता सके, यानी दूसरा काम अगर करवाना है तो अगर उसको ऑर्डर करना है या उसको बोलना है कि आपको ये काम करना है तो जो मालिक उसका है वही कर सकता है। अगर उसका कोई रिलेटिव आया या कोई रिश्तेदार वहां पे आता है तो आकर के अगर कोई चाहे कि वो भी उसको बोल करके बोले कि हाँ ये नहीं, ये काम करो, तो वो नहीं कर सकता। यानी कि अधिकार सिर्फ उसी एक बंदे को दिया गया है जो उसको बुलाया है, जो उसका स्पॉन्सर है। अदरवाइज उसका रिलेटिव अगर कोई आता है या उसके घर वाला कोई दूसरा भी आता है, अगर वो कोई काम करता है, बोलता है उसको करने के लिए, अगर वो मना कर देता है तो उस पीरियड में उसके ऊपर ना कोई जुर्माना लगेगा ना उसकी गलती मानी जाएगी। यानी कि वो बंदा, और इसमें बताया गया है कि अगर आप जिस बंदे को जिस काम में बुलाते हो, जो काम के लिए आप बुलाते हो, जिस काम का उसका वीजा लगा है वही काम करेगा। अगर दूसरा काम करता है, अगर वो अगला जा करके आप दूसरा काम उससे करवाते हो और अगला बंदा जा करके आगे कंप्लेन कर दिया यहाँ लेबर कोर्ट में या पुलिस वालों के पास, तो ये भी बताएगा कि वायलेशन के चार्ज में है। उसके ऊपर भी, आपके ऊपर अगर कोई भी कफील या दूसरा काम करवाता है, अगर अगला केस उसके जाके कंप्लेन करता है तो इसमें भी बताएगा कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसीलिए खास करके जो भी है, खास करके बकरी चरवाहा है, तो बहुत बहुत पहले तो इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे का केस आते हैं कि बहुत सारे बंदे आके फंस गए हैं, काम कुछ और बोल के आते हैं, यहाँ पे काम कुछ और करवाते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें 3 महीने का आपका जो टाइम होता है, अगर फर्स्ट टाइम जब आते हो तो 3 महीना से 6 महीना के बीच में अगर आप चाहो तो यहाँ से जो काम अगर बकरी चराते हो वहां पे नहीं जमता तो या तो आप कहीं कफाला ले सकते हो या तो आप एग्जिट मार के आप अपने वतन जा सकते हो। यानी कि इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती से आपको काम नहीं करवा सकते हैं। और बता दें कि जो भी बकरी चरवाहे में जो बंदे आते हैं उनको बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही होगा। यानी कि पहले सऊदी में ही है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां पे बंदे आते हैं तो उसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। बहुत सारी कंपनियों का 1 साल का होता है। 1 साल, ये जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो चाहो तो काम कर सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो। बट वहां पे आपको बता दें कि कुछ ऐसी कंपनी होती है, कुछ ऐसे कफील होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपको धमकी देंगे, मतलब कि डराएंगे कि अगर नहीं करोगे तो फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी दूसरे चीज में आपको तुमको फंसा देंगे। बट आपको बता दें कि कोई भी ऐसा कफील या कंपनी नहीं कर सकती। अगर आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया, आप वहां पे काम नहीं करना चाहते हो तो काम बंद कर दो। जिस दिन आपका एग्रीमेंट खत्म होता है उसी दिन से आप काम बंद कर दो। अगर दूसरे दिन अगर आपने काम कर लिया, ज्वाइनिंग कर लिया, तो आपको बता दें कि ऑटोमेटिक आपका वीजा 1 साल या 2 साल के लिए रिन्यूअल हो जाएगा। तो कोई भी बंदा हो, अगर कहीं भी से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ज्यादातर इसको शेयर करो। बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि एग्जिट मार के फंस जाते हैं, वो डरते हैं कि क्या पता एग्जिट मारे हमारी कंपनी है या कफील हमको भेजे कि नहीं भेजिए। बट आपको बता दें कि इसमें किसी भी बंदे की डरने की बात नहीं है। अगर आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया, जब तक आपका एग्रीमेंट है तभी तक आप उस कंपनी में काम कर सकते हो। और आपको बता दें कि इसमें बताया गया कि इस हफ्ते में 22,000
ऐसे बंदे हैं जो अरेस्ट किए गए थे, उनके ऊपर जो केस चल रहा था, 22,000 बंदों के ऊपर सुनवाई की गई है। इसमें बताया गया कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो वायलेशन के चार्ज में है, इकामा रिलेटेड है, जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी में एंट्री की है वो है, और इसमें कुछ सऊदी नागरिक भी है, यानी कि जो गैर मुल्की आते हैं, गैर कानूनी तरीके से एंट्री करते हैं, उनका ये हेल्प करते हैं, तो इस पीरियड में उनको अरेस्ट किया गया। तो बताया गया टोटल अजनबी और सऊदी मिलाकर के 22,000 से ज्यादा बंदों के ऊपर केस था, उनकी सुनवाई की गई है, और कुछ बंदों को इसमें सजा सुनाई गई है, और कुछ बंदों के यहाँ से जो विदेशी है उनको उनके वतन भेजा गया है डिपोर्ट करके। आपको बता दें, मैंने पहले भी बताया था कि चाहे कोई भी बंदा हो, अगर उसको डिपोर्ट करके भेजा जाता है सऊदी से, तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनका लाइफ टाइम बैन हो जाता है। अब